ये वीडियो में मैं बताऊंगा डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अभी बहुत जगह ऐसे फ़ोन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में या शहर में भी बहुत सारा ओल्ड एजेस पर्सन को टारगेट किया जा रहा है, जिसको फ़ोन किया जाता है और तलबत कहता है जो कुछ आप कुछ गलती किया, कुछ पार्सल भेजा, उसमें कुछ क्रिमिनल सामान है, कुछ ड्रग है या कुछ अनऑथराइज लिक्विड आप भेजा आपका एड्रेस में, ऐसा वो बताता है और उस डरवा देता है। डर क्रिएट करके वो लोग बहुत कायदे से प्रेशर करके दबा के रखता है इंसान को। ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एजेस पर्सन को टारगेट किया जा रहा है। हमेशा ही ऐसे पेपर में हम देखते हैं ऐसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तुरंत मैं कुछ दिन पहले मैं देखा पेपर में दिया था एक टीचर जो 21 लाख उसका अकाउंट से ले लिया गया था डिजिटल एड्स की थ्रू से। ये एक फेक गैंग रहता है जो बहुत कुछ बोल देता है और उसके पीछे बहुत लोग रहता है। वो कहता है हम पुलिस लोग हैं, आपका ये आप ये गलती किया है। हाँ, वो समझा के फुसला के बहुत सारा टेक्निक उन लोगों को मालूम है, जो डर क्रिएट करता है ऐसे बता के फंसा देता है इंसानों को। और वो बोलता है कुछ मनी ऑफर के बारे में बोलता है, आपका फिर आपका जो केस है वो सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे। यार वो बोलता है हम हमारा सीनियर से वो बात कीजिए, सीबीआई ऑफिसर है, या कुछ वकीलों से बात कीजिए, हमारा आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। ऐसे करके पूरा गेम वो लोग खेलता है। हम लोग देखते हैं पेपर में देता देता है, लेकिन हमारे इधर इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका कुछ पर्टिकुलर जोन नहीं है, एरिया नहीं है, कोई भी जगह पे किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। और भी एक बात है, इन लोगों को पता चल जाता है कि किसके अकाउंट में कैसा अमाउंट पड़ा है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में किसका अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, और उन लोगों की ये लोग टारगेट करता है। इसका पीछे कुछ हेल्पिंग पर्सन रहता है मेरे ख्याल से, या उन लोगों का ज़्यादा इंटेलिजेंसी है जिसका थ्रू से पता कर लेता है किसका अकाउंट से ज़्यादा भारी अकाउंट है। कोई रिटायर्ड पर्सन है, या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ज़्यादा सैलरी उसका अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो ज़्यादा अमाउंट जमा हो जाता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि किसको अकाउंट। इस मामले में वो लोग फ़ोन करता है, बताता है, उन लोग सॉल्यूशन भी बताता है, बोलता है हमारा साथ जांच है, आप ऑफिशियली आप सेटल कर सकते हैं, नहीं तो आपका जेल हो जाएगा, या आपका पूरा फैमिली क्रिमिनल केस में आ जाएगा, पूरा फैमिली को जेल हो जाएगा, या बहुत कुछ बोल देता है। और उसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा अमाउंट वो लोग ऑफर करता है कायदे से। जो ज़्यादा उम्र वाला एज जो पर्सन रहता है वो लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है कैसा क्या सॉल्यूशन है। उन लोग वो लोग उसके ऊपर डिपेंड कर लेता है और पैसा भेज देता है। ऐसा दिया है बहुत कुछ पैसा, लाखों लाखों रुपया भेज देता है, डायरेक्ट ऑनलाइन में भेज देता है, या ओटीपी भेज के वो लोग उठा दे लेता है, ओटीपी मांग लेता है, या बैंक से जाके बोलता है ये अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दो। हाँ, ऐसा भी हम लोग देखे हैं पेपर में, जो बैंक में जाके 20-25 लाख ट्रांसफ़र करने के लिए गया है, उसमें बैंक में कुछ समझदार एम्प्लॉय था या मैनेजर था, जिसको नज़र में आया कुछ सही नहीं हो रहा, इलीगल हो रहा है, तो वो लोग उसको छानबीन किया और बाद में
खुलासा किया जो ये एक हैकिंग के चक्कर में फंस गया है वो पर्सन, उसको रिकवर किया था, ऐसा पेपर में मैं देखा। तो ऐसे मामले में एक्चुअली इंसानों को नॉलेज नहीं रहता है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया, डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा फेक है। ऐसे कोई फ़ोन करे तो वो समझ लेना ये कोई साइबर क्राइम से इन्वॉल्व है वो पर्सन। तो मेरे ख्याल से कोई अनजान आदमी का फ़ोन आता है आपको, बोलता है बैंक वाला है, पुलिस वाला, सीबीआई है, कुछ भी बोलता है, उसका इग्नोर करना ही सही है। या बताना है कि कुछ भी प्रॉब्लम है हम बैंक में बात कर लेंगे, या थाने में जाके हम बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों को बात में आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उन लोगों को सब ज़्यादा जानकारी रहता है, वो लोगों का पैसा उठाने का बहुत सारा तरीका रहता है, ओटीपी भेज के, बिना ओटीपी भेज के। और ख़ास करके जो एंड्रॉयड सेट यूज़ करता है उसमें व्हाट्सअप रहता है, व्हाट्सअप में कुछ लिंक भेज देता है जो जिसमें कि आप क्लिक करोगे, वो लोग बोलता है क्लिक करने के लिए कुछ भी वजह बोल देता है आपको, आपको कुछ पैसा मिलेगा, या कुछ आप ये नंबर पे आपका जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो उसके कुछ कंपनी आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, कंपनी कुछ रुपया 2-5 लाख रुपए देना चाहता है, आप लॉटरी में फर्स्ट आ गया, इसी चक्कर में या कुछ भी ऐसा बहाना बना के आपके पास मोबाइल में व्हाट्सएप में कुछ लिंक भेज के वो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देता है। उसके बाद आपका मोबाइल उन लोगों के हाथ में चला जाता है, मतलब पूरा हैक हो जाता है। वो आपका मोबाइल वो लोग ऑपरेट करता है वहाँ पे बैठ के थ्रू ऑनलाइन। तो इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कोई भी पर्सन बोलता है, या बैंक का मैनेजर या कोर्ट का जज बोल रहा हूँ, हाँ, या कुछ भी इंसान होता रहा है, वो आप सोल्यूशन आपको बताना है जो हम बैंक में जाके बात करेंगे या थाने में जाके बात करेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है या बात नहीं करना है। सबसे बात है कोई अननोन नंबर फ़ोन आएगा तो मत उठाओ। आप ज़्यादा अकेले हो, घर पे आपका एज ज़्यादा है, आपका कुछ सपोर्टिंग नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं लेने के लिए कुछ पर्सन नहीं है आपके पास, सलाह लेने के लिए कुछ हेल्पफुल पर्सन नहीं है, जानकारी आपका रिलेटिव में या जानकारी में आप पूरी अकेला है, आपको अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, तो ऐसा मेरे ख्याल से कुछ भी अननोन नंबर से फ़ोन आया उठाओ, और जो नंबर सेव है उसके नंबर उठाओ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहोगे आप लोग। हाँ, या आप कुछ उठाओगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन उसको शेयर ना करने का ही बेटर होता है। हाँ, एक्चुअली जानकारी ज़्यादा नहीं रहता है बहुत सारा पर्सन का क्या हो रहा है ज़माने में। चीटिंग का बहुत सारा तरीका अपना लिया, जो हैकर है, पैसा उठाने वाला लोग है, हाँ, वो बहुत बड़ा गैंग रहता है ऑल ओवर कंट्री में। कोई भी एक किसी का तरह फैसिलिटी उन लोगों को यूज़ है, आता है, जो यूज़ करके पैसा उठा लेता है, ओटीपी भेज के या बिना ओटीपी वाला ऐसा कुछ। तो मेरे को जब जितना मालूम है आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हो आपका मोबाइल में कुछ अननोन ऐप्स जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आइडिया नहीं है या ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो सब ऐप आप अनइंस्टॉल कर दो। ध्यान में रखना कुछ सिस्टम ऐप ना हो तो आपका मोबाइल डिस्टर्ब होगा चलने में। आप वो ऐप्स आप अनइंस्टॉल करके रखो। और व्हाट्सअप से, फेसबुक में भी देखा बहुत सारा कुछ ऑफर देता है, ऑनलाइन जॉब ऐसा बहुत भरा हुआ है फेसबुक में। जो ऑनलाइन जॉब, होम बेस्ड जॉब, आप 200 रुपया 250 रुपया एक पेज के लिए कमा सकते हो, या आधा घंटा दोगे तो 500 रुपये कमा सकते हो।
बहुत सारा टाइप का कैटेगरी के काम, कुछ बुक लिखना है, कुछ देख के लिखना है, कुछ हैंड राइटिंग देख के अब लिखना है, ऐसा बहुत कुछ है, ऑप्शन रहता है। बहुत सारा पेज एडवर्टाइजमेंट है, बहुत कुछ सर्विसाइट्स भी है। हाँ, बहुत सारा जॉब प्रोवाइड करता है, ऐसा भी साइट का एडवर्टाइजमेंट रहता है। जो सब तो फेक नहीं है, कुछ रहता है सही है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको मोबाइल से ज़्यादा ये सब ऐप्स वहाँ से ही चेक मत करो। वहाँ से ही लर्न मोर ऑप्शन रहता है, या नो डिटेल्स, या उधर से ही आप कॉन्टैक्ट आगे क्लिक करके जाके आप कुछ जानना चाहते हो तो आप फंस जाओगे। मोबाइल से आप ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप क्लिक करोगे, जो इनकम कैसा होगा देखने के लिए, जानने के लिए ऐसे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स आपका मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसका आइकॉन भी आपको शायद मोबाइल होम स्क्रीन में नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा भी होता है बहुत कुछ, तो वो बहुत डेंजरस होता है। ऐसा ना करना ही अच्छा है। और आप मोबाइल जब नेट ऑफ रखोगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी ऐप या कुछ हैकर आपको मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिमोट से एक्सेस करने के लिए नेट का ज़रूरत होता है। वहाँ से वो लोग नेट कनेक्ट कर लोगे लेता है, और आपको इधर मोबाइल नेट में कनेक्ट रहेगा तो आपको मोबाइल में घुसने का चांसेस 99% बढ़ जाता है। लेकिन आपका मोबाइल में नेट ऑफ है तो कुछ, मेरे ख्याल से जितना मेरे को मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग नहीं घुस पाएगा मोबाइल में, नेट ऑफ है तो। फिर भी 100% नहीं होता है ऐसा, कुछ भी ऐप्स रहता है जो आपको मोबाइल घुस सकता है विदाउट नेट, क्योंकि आपका वो ऑपरेटर है। हाँ, आपका जो सिम ऑपरेटर है वो तो एक्टिव है ना। नेट ऑफ है लेकिन वो तो एक्टिव है, आप फ़ोन करोगे, फ़ोन जा रहा है, फ़ोन आ रहा है। हाँ, वो लोग इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फिर भी आप चाहोगे तो किसी को भरोसा नहीं करो, एक तो भरोसा करना ही पड़ेगा। कुछ जेन्युइन ऐप्स है। हाँ, तो आप ऐसे अननोन ऐप इंस्टॉल मत करो। जो जेन्युइन ऐप है, बहुत फेमस ऐप है, वो सब ऐप्स यूज़ करो। हाँ, कोई कुछ भी कोई फ़ोन करके बताया, पैसा भेज दिया, आपको मोबाइल में मैसेज आया, तुरंत आप चेक मत करो। चेक आप चेक करके देखोगे तो वही वक्त आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट होने का संभावना रहता है, क्योंकि बहुत कुछ प्रोसीजर ऐसा रहता है। मनी रिसीविंग का रिक्वेस्ट भी कोई लोग भेज देता है, तो आप खोल के देखोगे तो आपको OTP डालोगे, आपका जो बैंकिंग ऐप्स रहता है तो पैसा कट जाता है। तो हर वक्त कोई भी भेजा, फ़ोन किया, आपको कुछ कोई बोला जो आपको मोबाइल में वो गलती से 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया भेज दिया, आप प्लीज़ भेज दीजिए, मेरा कुछ बीमारी है, कुछ मेरा बीवी मर गया है। हाँ, तो ये पैसा ज़रूरत है, हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, कुछ भी ऑप्शन रहता है। ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम रहता है पैसा भेजने के बाद। आप वो पैसा उसको उसको मत भेजो। आप भेजोगे तो पैसा आप फंस जाओगे, ऐसा रहता है। क्योंकि जो इलीगल तरीक़ा से जो पैसा आता है, ये लोग पुलिस लोगों का कहना है, इलीगल तरीक़ा से जो 5-10 लाख या 50,000, 10,000 आपको मोबाइल में घुस गया, वो लोग वो कैश आप तुरंत ट्रांसफ़र करोगे तो आप फंस जाओगे, आप क्रिमिनल दायरे में आ जाओगे। लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं करोगे, आप कांटेक्ट करोगे लोकल पुलिस थाने में, साइबर थाने में, आपका सुझाव हो सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फंस नहीं हो जाओगे। लेकिन कोई इंसान आपको पैसा भेज दिया, आप तुरंत चालाकी करके आपको ज़्यादा जानकारी है, आप उसी को भेज दिया, या खुद का और कोई अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर लिया, आप फंस जाओगे। वो अमाउंट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलीगल तरीके से आया। आप वो अकाउंट, आप जो अकाउंट से ट्रांसफ़र करोगे, आपका कुछ वाला कोई कोई भी अकाउंट जिस जो भेजे उसका, या आपका ही कुछ अलग अकाउंट में भेज दिया, या आपका जानकारी है और किसी का अकाउंट में भेज दिया पैसा, आपका अकाउंट तब इलीगल फॉर्म में आ जाएगा।
क्रिमिनल डायरी में आपका अकाउंट आ जाएगा, तुरंत आपका ब्लॉक हो सकता है या आपका ऊपर कुछ एफआईआर हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाओगे। तो इसलिए मैं ये भी बताना चाहूँगा, कोई आपको गलती से पैसा भेज दिया, आपको उसको बताना है, फ़ोन करेगा तो आप बैंकिंग प्रोसीड्योर एक है, आप बैंक में जाके आप बात कर लो, वहाँ पे एप्लीकेशन दो, आप मेरा अकाउंट से कैश उठ जाएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा, ऐसा बोल दो। या आपको ऐसा लग रहा है जो सही नहीं है, कुछ इलीगल तरीके से यूज़ करना चाहता है कोई आदमी मेरा अकाउंट, आप थाने में जो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए, आँख कान खुला रहना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हाँ, आपको सोच से परे कुछ भी हो सकता है, आपको आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ तरीके से आप फंसोगे। हाँ, जेल भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सब इंफॉर्मेशन कोई अननोन पर्सन जिसको आप पता नहीं है, फिर भी कोई पता है आप किसी को, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ़ोन में मत दो, क्योंकि এখন वॉइस क्लोनिंग ऐप्स भी आ गया बहुत। कोई फ़ोन करके ऐसा बात करेगा, आपको जानकारी कोई पर्सन है, उसका वॉइस मिलेगा, आपको लगेगा वो फ़ोन कर रहा है, वो बात कर रहा है, लेकिन जो बात कर रहा है वो कोई हैकर है, कुछ ऐप्स यूज़ करके बात कर रहा है, जो आपका कुछ जानकारी लोग को पहचान लोग, आपका करीब लोग जो आपसे जानता है या मनी लेन देन करता है, उसके जैसे आपको भय से लगेगा, और 1% भी आपको डाउट नहीं होगा जो और कोई अलग इंसान बात कर रहा है। इसलिए फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मत दो, कोई भी इंफॉर्मेशन मत दो। बैंक से बोले या थाने से बोले, बैंक से कुछ मैनेजर या बैंक का मालिक फ़ोन करे, या थाने से कुछ बोले मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ या कमांडो बोल रहा हूँ। हाँ, वो सब बातों में चक्कर में मत जाओ। हाँ, आप डायरेक्ट बैंक में जाके बात करो, कुछ भी हो, मैं जो बता दो, मैं बैंक में जाके बात करता हूँ, मेरा जो है। तो इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सतर्क रहना मांगता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी को मत देना। हाँ, मेरा यही है, सलाह है। तब तक आपको अकाउंट सेफ रहेगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।